बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको चिकन मसाला बनाना बता रही हूँ, जो कि बहुत ही झटपट से बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का मैं आपको बताऊँगी। और जैसे कोई मेहमान आ जाए अचानक से, तो आप फौरी तौर पे इसको तैयार कर सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 1 kg चिकन, हाफ प्याली जो है मुझे दही चाहिए, 1 प्याली ऑयल है और 2 दरमियाने प्याज हैं और 4 अदद टमाटर हैं, जिनको मैंने ऐसे काट लिया है और प्याज को भी बारीक स्लाइस कर लिया है। और हरी मिर्चें चाहिए मुझे। मैंने इसमें हरी मिर्चें ली हैं, 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं, उनको बीच से काट लिया है ऐसे। और थोड़ा सा धनिया है, गार्निशिंग के लिए ये दोनों चीज़ें। और 1 टीस्पून इसमें मैंने पिसा हुआ लहसुन लिया है और 1 टीस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ अदरक। और ये स्पाइसेस हैं। 2 टीस्पून इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा है और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला है पिसा हुआ और हाफ टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और नमक है हस्बे ज़रूरत। बस ये इसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत मज़ेदार बनता है। तो आए हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आए हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं। ये चिकन में मैं सबसे पहले ये जो हमने दही लिया था, ये इसमें मैं ऐड कर दूंगी। चिकन को हम मैरिनेट कर लेंगे पहले, फिर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दूंगी। और ये जो सारी स्पाइसेस हैं, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे और फिर हम बाकी तैयारी शुरू करते हैं। इसको मैं हाथ से मैरिनेट कर देती हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन पे अच्छी तरह से सारा मसाला लग जाए, तो इससे जो है वो चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और इतनी देर में हम प्याज रखेंगे चूल्हे पे और उसमें टमाटर वगैरह डालेंगे। ये मैरिनेट कर दिए हमने। अब इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब मैं तैयारी शुरू करती हूँ चिकन मसाला बनाने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल। ऑयल गरम होगा तो मैं ऐड करूँगी इसमें प्याज, जो मैंने स्लाइस में काट ली थी। 2 अदद दरमियानी प्याज ली है मैंने इसमें और इसको स्लाइस में काट लिया है। अब हम उसको तेज़ आंच पे, थोड़ा स्टार्ट में तेज़ आंच में बनाएंगे, फिर थोड़ा हम इसे हल्की आंच पे लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर मैंने 4 अदद लिए थे दरमियाने साइज़ के और मैंने उसे को रफली चॉप कर लिया था। और अब हम इसे पहले शुरू में तेज़ आंच पर पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से प्याज और टमाटर पक जाएं। थोड़ी देर हम इसे तेज़ आंच पर पकाते रहेंगे। फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद भी मैं इसे थोड़ा तेज़ आंच पर पकाऊंगी। 2-3 मिनट इसे तेज़ आंच पर पकाऊंगी। फिर उसके बाद मैं इसे हल्की आंच करके कवर करके रख दूंगी गलने के लिए। अभी 10 मिनट के लिए हमने टमाटर और प्याज को गलने के लिए रख दिया था। अब हम चेक कर लेंगे, हमारे टमाटर और प्याज गल चुके हैं। और अब मैं इसमें चिकन भी ऐड कर दूंगी। प्याज टमाटर हमारे गल गए थे, तो मैंने इसमें मैरिनेट की हुई चिकन भी ऐड कर दी और इसे अब मैं तेज़ आंच पर भून रही हूँ। इसे हम तेज़ आंच पर भून लेंगे, लेकिन इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि चिकन अपना पानी रिलीज़ करेगी, तो उसी पानी में ये गल जाएगी। फिर इसे हम ढककर 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे, जितनी देर चिकन गल जाए। अब मैं चेक कर लूँगी, हमारा चिकन मसाला बिल्कुल रेडी है। और इसमें मैंने हरी मिर्चें भी ऊपर से डाल दी है, हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं इसमें। और अब हम इसका चूल्हा ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट करेंगे।
हमारा चिकन मसाला तैयार हो गया है और मैंने इसे गार्निश किया है धनिया से और सर्व किया है सैलेड के साथ और गरम गरम चपाती के साथ। और ये बहुत ही मज़ेदार बना है और देखें कितना प्यारा लग रहा है ये देखने में ही। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये नई रेसिपी कैसी लगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।